साफी साहब, मगर अब अलीम खान साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में हफ्ता 10 दिन में आपको बड़ी बड़ी शमूलियतें नजर आएंगी। परवेज़ खटक साहब खामोश हैं, मगर उनके हवाले से खबरें आती रहती हैं। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। परवेज़ खटक साहब और तहरीक इंसाफ आमने सामने ज़रूर हैं। क्या परवेज़ खटक साहब के पास कोई प्लान नहीं है या कुछ होने वाला है जो नज़र आएगा? देखिए जासिम, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के पॉलिटिकल डायनामिक्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकी मुल्क की बनस्बत, और उस वजह से उसमें ताख़ीर भी हो रही है। लेकिन जब लोगों पे एक बात अभी तक जिसका यकीन नहीं आ रहा है और जिन लोगों को उसका यकीन आ जाता है तो उसके बाद वो फिर फ़ैसला करने में देर नहीं लगाते। मसलन असद उमर को उसका यकीन आ गया, जो इस्टेब्लिशमेंट के मिजाज शनास लोग हैं, या फवाद चौधरी को उसका यकीन आया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ काम किया था, तो उन्होंने उसमें देर नहीं लगाई। वहाँ पे कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद ये एक वक्ती मामला है और अब भी कोई पैचअप का रास्ता निकल सकता है, और इमरान खान साहब ख़ुद भी उनको ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जिन लोगों पे ये वाज़े हो जाए कि अब पीटीआई को उस तरह डील किया जाएगा या पीटीआई उस तरह की एक जमात बन गई है कि जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की क़ियादत में एमक्यूएम मेरे ख़्याल में उनसे भी इनके इक़दाम को ज़्यादा संगीन समझा जा रहा है। मसलन उन्होंने ठीक है रियासत की रेट को अगर माजी में किसी तंजीम ने चैलेंज किया था, लेकिन ये किसी तंजीम ने नहीं किया था कि माजी के एहसानात का बदला वो शुहदा की तौहीन, फ़ौज में पूट डालने की कोशिश, और वो भी बैरूनी बैकिंग के साथ दी गई। तो जिन लोगों पे फिर ये बात वाज़े हो जाएगी कि अब पीटीआई के साथ उस तरह का सलूक किया जाएगा जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन के साथ रह जाने वालों के साथ किया गया, और इमरान ख़ान को उस तरह डील किया जाएगा जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन को डील किया जा रहा था, तो उनके पास फिर या तो सियासत छोड़ने का रास्ता होगा या फिर ये है कि किसी न किसी और जमात में। अलबत्ता एक बात तय है कि परवेज़ खटक साहब और उनके छतरी में तले जितने लोग हैं उनका अभी तक जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उसमें जाना है कि वो उनकी तरजीह नहीं है और उस पर उनका ज़हन माइल नहीं हो रहा है। वो अगर करेंगे तो अपने लोकल सतह पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन पीटीआई में परवेज़ खटक साहब नहीं रहेंगे, ये मैं अभी आपको बताऊं, और उनसे जुड़े हुए लोग भी नहीं रहेंगे। ठीक। और आसमा शरीफ साहब, आपकी लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, तो नवाज शरीफ साहब की एग्जैक्टली सोच क्या है? यही कि जी 2018 से पहले आपने इमरान खान साहब को लाने के लिए मुझे माइनस किया था, तो अब आपने अपनी वो सारी की सारी गलती अंडू करनी है, तभी मैं वापस आऊँगा, तभी इलेक्शन कैंपेन करूँगा और फिर वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनूँगा। क्या उनकी नज़र में यही है कि जिसको कहते हैं वो कहती तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, या कोई प्लान, कोई हिकमत अमली अपनी है उनकी कि आगे कैसे बढ़ना है? जी बिल्कुल, जाहिर है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो अपने इलेक्शंस के ऊपर जो है वो उसी वक्त चाहती है जब चीज़ें जो है अनडू हो जाए, और ये बार बार ये बात सामने आती रही है कि किस तरह से चीज़ें जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनाई गई थी वो चीज़ें ख़त्म की जाएँ ताकि वो दोबारा आके अमली सियासत में हिस्सा ले सकें या वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा ले सकें। ज़ाहिर है अब तो हामिद खान साहब भी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो केसेस मेरिट पे नहीं थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ऐसे केसेस जो है वो बनाए जाए। वो एक सारे केसेस को जो है वो बना के और उसके बाद उसी तरह की जो है वो प्रोसिक्यूशन की जाए जिस तरह से माजी में सियासतदानों और खास करके नवाज शरीफ साहब के साथ हुई है। तो एक हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान ये इस बात के ऊपर ज़रूर बात है कि जो चीज़ें होंगी वो कानून के मुताबिक हों, लेकिन इंतखाबात के हवाले से शाहजेब ऐसे लगता नहीं है कि जैसे कि इंतखाबात के हवाले से फ़िलहाल कोई बहुत सीरियसनेस जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर नज़र आती है। फ़िलहाल तो 11 अगस्त तक जो रिफॉर्म्स हैं या जिस
तरह से लेजिस्लेशन होगी या जिस तरह से इन सारे केसेस को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें होंगी, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा इन फोकस है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जैसे आज बरीयत हुई है और वो मेरिट के ऊपर हुई है, वो एक पुराना केस था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल चीज़ें या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना एक एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन पहले बनाती हैं। तो ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इंतखाबात नहीं चाहती, या ये भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इंतखाबात चाहती है। अलबत्ता जो IMF का न्याय प्रोग्राम आया है उसके तहत ऐसे लगता है कि 2024 के अंदर इंतखाबात पहले 1-2 महीनों के अंदर जो है वो करवाए जाने पड़ेंगे और उसके बाद फिर जो है वो निगोशिएट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हुक्मरान इत्तेहाद अपने कोalition के साथ बात कर रही है। वो एक उसी तरह के एक हंग पार्लियामेंट में कोalition गवर्नमेंट या मखलूत हुकूमत के इम्कानात का जायजा ले रही है और उसी के अंदर जो है वो दो बड़ी जमातें जो हैं वो अपने जो डूज हैं या जो उनके डोंट्स हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और ये कहना कि उसके अंदर इमरान खान साहब सिर्फ एक किरदार के तौर पर बहुत अहम है, मेरा नहीं ख्याल कि वो एक किरदार इस वक्त उनकी सियासत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उनके लिए ये ज़्यादा अहम है कि अगला जो सेटअप है, नया सेटअप है, जो नेक्स्ट सेटअप है, उसके अंदर उनको अपने कोalition को या अपनी जो इत्तेफाक को, इत्तेहाद को वो आगे कैसे लेके बढ़ना है और एक पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो किस तरह से तय करना है।